नीलेश जी। यस सर, यस सर। हाँ, वी कैन हियर, प्लीज टेक। यस यस। मुझे आप लोगों से मेरा संदेश देने का विचार हुआ कि मैं एक जानकार आदमी, एक लिखा पढ़ा आदमी और एक समाज को विद्यार्थी दशा में संघर्ष करके आदिवासी श्रेणी में लाया, मेरे साथियों के साथ मिलकर काम किया। जो अनुभव मेरा था वो अनुभव मैं आप लोगों को बांटने की कोशिश किया हूँ, कर रहा हूँ, करता हूँ। अब रही बात, मुझे भारतीय जनता पार्टी में कोई एक जिम्मेदारी मिलने जा रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इमीडिएटली मेरी जिम्मेदारी को नज़र में रखते हुए मैं किसी न किसी को, एक आदमी को जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। ऐसा मेरा विचार से आप लोगों को बुलाया। मैं सबसे पहले मेरे प्रिय मित्र रामा नायक से अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया कि आप लिखने पढ़ने में अच्छे हो और कन्विंस करने में भी अच्छे हो। सारे भारत देश में अगर कर्नाटका राज्य एक ऐसा है जहाँ पर गांव से लेकर तालुका जिला लेवल में भी ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की कमेटी बनाई हुई है, और आप स्वयं जो है ना हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर का जो है ना सम्मान ग्रहीता है, और आपको जो है ना बहुत सारे समाज के लोग चाहते हैं। और मैंने स्वयं आकर देखा है कि जिस ढंग से ले गया कर्नाटक के और वहाँ पर हमारे एससी कमीशन के साथ जो है ना बातचीत की, और ये अच्छे कार्यक्रम करने में सक्षम है। और हम लोगों ने दोनों मिलके, रामा नायक और मैं दोनों मिलके एक, सब लोग बोलते हैं कि मेरा माँ माता और सेवालाल महाराज, तो कण्व महर्षि जहाँ पर तपस किया था और कृष्णदेव राय के जो मंत्री आकर फाउंडेशन डाले थे, मेरा माँ माता टेम्पल, वो है आपके कर्नाटक के चिन्नापट्टनम में। उसका जो है ना हमने इन्वेस्टिगेशन किया, दौरा किया, जानकारी उठाई और समाज को दिखाने का सब जो है ना विषय संग्रह किया। और रामा नायक ने एक बढ़िया किताब निकाली, जब भारत देश में कितने लोग एमएलए बने हैं, एमपी बने हैं, उन लोगों का एड्रेस और पता पूरे रिकॉर्ड किया। और तीसरी वाली किताब जो उनकी थी, बंजारास ऑफ इंडिया, जो बंजारों के बारे में पूरा इतिहास लिखा हुआ है, वैसा ही रोमा बंजारों के बारे में काफ़ी जानकारी है। तो मैंने कहा एक कथा बरोबर चाहिए, ये नहीं है बड़ा होना ना। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे मन से मैं आपको ऑफर करना चाहता हूँ, और आप ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का जो है ना आप इस पद को संभालो। मैं जो है ना आपके समर्थन में काम करता हूँ और मैं आपको योग्य समझता हूँ। तब उसने कहा कि तिलावत जी, मेरे में योग्यता है, आपने पहचाना, इससे बढ़ के मेरे को और खिताब की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जितना टूर किया हूँ, 9,000 किलोमीटर का जो है ना टूर किया हूँ, और उसमें मैंने बहुत सारे जो है ना कार्यक्रम किए हैं। मुझे इसमें ही संतुष्टि है, और मुझे ये पद मुझे चाहिए नहीं, और मैं इस पद के ऊपर जो है ना काम नहीं कर सकता। और आप इतने झंझटबाजी के बाद, इतने संघर्ष के बाद आप इसको यहाँ तक लाए, आपको धन्यवाद। ऐसा कह के उसने इस पद को स्वीकार करने से अस्वीकार कर दिया, इस पद से इनकार कर दिया। फिर मेरे दूसरे दो लर्नेड मैन हैं जो काफ़ी अनुभवी भी है,
गीता का पारंगत है, साहित्य शास्त्र 18 पुराण जानते हैं। गुजरात के रहने वाले हमारे केजी बंजारा साहब, इनका परिवार काफी ऊंचा है और ये कह रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई आप संभालो, मैं आपको ये जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। तिलावत साहब, मैं इससे बड़ी जिम्मेदारी ले सकता, मैं इससे भी बड़ी जिम्मेदारी ले सकता, लेकिन ये जिम्मेदारी मैं ले नहीं सकता। मैंने कहा क्यों भाई? तो उसने बताया क्योंकि मैं वकील हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को जाना पड़ता है, इसीलिए मैं समय नहीं दे सकता और इसलिए मैं इनकार करता हूँ ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के लिए पूरा समय नहीं देने वाला अध्यक्ष बन के मैं बदनाम नहीं होना चाहता। ये स्पष्ट रूप से उसने इनकार कर दिया। अब रहा दूसरे आदमी से मैंने पूछा, तीसरे आदमी से पूछा, उत्तर भारत में भी मैंने कोशिश करके देखा कोई है क्या अनुभवी आदमी, तो उत्तर भारत में भी मुझे और आदमी जो है ना सबको लेके चलने वाला मेरे को दिखा नहीं, मिला नहीं। अगर होगा भी तो मैं देख नहीं सका। अब रही बात छत्तीसगढ़ वालों को, कहा छत्तीसगढ़ वाले बोलते कि साहब हमारा घर ही हमसे नहीं चलता तो हम देश को कहाँ चलाने बैठे। सदाशिव राम नायक बोले कि आप ही ठीक है, आप ही कंटिन्यू रहो। कैलाश जी है, वो भी एक अच्छे विचार वाले हैं। ऐसा ही हमारे दूसरे जैसे समझो एसपी सिंह लबाणा है, अशोक बढ़तिया है, पृथ्वी सिंह है, और ये सब लोगों को मैंने पूछा कि भाई मैं जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। आप बोलेंगे कि भाई जिम्मेदारी जब इनको देना चाहते हैं तो दूसरों को क्यों नहीं दे रहे आप? जो मांग रहे हैं उनको क्यों नहीं दे रहे? आप पूछ सकते हैं मेरे को। अरे वो आदमी जिसने ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के लिए सरकार से जमीन पूछी, रंजीत नायक ने जमीन पूछा, लैंड पूछा, उसके बाद रंजीत नायक के बाद डॉक्टर शंकर नायक ने जमीन पूछी, डॉक्टर नायक के बाद में फिर बीके नायक ने पूछा, राजू नायक ने पूछा। सब लोग जो है ना पूछने के बाद जो लैंड हमारे को ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ को मिली थी, उस लैंड को जो है ना दूसरे क्या कहते हैं उसको, ट्रस्ट को जो है ना ट्रांसफर कर दिया। जब शंकर पवार से पूछा गया कि ये दूसरे ट्रस्ट को कौन था, तो शंकर पवार जी बोले मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। ट्रस्ट को तुम क्यों दूसरे ट्रस्ट को क्यों बदली किए? नहीं, बोले मैं साइन करके दे दिया, वो लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। ऐसे आदमी के हाथ में मैं इस संस्था को नहीं छोड़ना चाहता, नहीं दे नहीं सकता, रख नहीं सकता। अगर मैंने बीके नायक साहब अगर सामने आते हैं तो मैं उनको इस संस्था की जिम्मेदारी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कटिबद्ध हूँ एक बात के लिए कि इस बार नौजवान को देना, अनुभवशाली को देना, ऐसा मेरे मन में कल्पना है। मैं ये चाहता हूँ कि खाली एक वर्ड के लिए मेरा समाज जो है ना एक वर्ड को नहीं समझ सका। बीके नायक का एक शब्द 2 साल के बाद मिस्टर तिलावत विल टेक ओवर दी प्रेसिडेंट बोल के है। इस बात को इंटरप्रिटेशन करके इतना घुमा के फिरा के नाक में दम कर रहे हैं समाज का, जिससे समाज बहुत नुकसान हो गया है। अब मैं ये समझा कि कैसा भी मुझे दूसरी जिम्मेदारी के लिए मैं जा रहा हूँ, तैयार हूँ। इमीडिएटली ये कोर्ट केसेस वगैरह जो है ना पूरे हो जाएंगे, तब तक मैं रहूँगा, ऐसा मेरा विचार था। बाद में मुझे संकेत आया कि नहीं नहीं, आपको जिम्मेदारी जल्दी से लेना है। तो मैं ये सोचा कि इस चीज को हमारे में से कोई तो एक आदमी को नॉमिनेट करना उचित रहेगा। तो मैंने जितने लोग मेरे परिसर प्रांत में थे, जितने लोग मेरे को टचेस में थे, उन सब लोगों को मैंने विचार किया, उनसे बात किया। मैं बोला कि भाई कोई एक आदमी का नाम सुझाव करो। तो उन्होंने बोले कि साहब आपका तो 30 तारीख का इलेक्शन वाली बात हमको चिट्ठी मिली है। तो मैंने कहा कि भाई वो तो रेगुलर प्रोसेस है, मैं रहूंगा, मेरे बाद दूसरा कोई रहेगा, वो भी उसी को लेकर चलेगा, लेकिन समाज का नुकसान होना मुझे पसंद नहीं है। जिस ढंग से समाज आज आदमी कहता है
कि तुम्हारे 2 प्रेसिडेंट हैं। तो मैंने 2 प्रेसिडेंट का कारण आपको बताता हूँ। ये जो मेरे मित्र शंकर पवार ने बैकडोर से अध्यक्ष देने के लिए आए और चेंज रिपोर्ट दाखिल किया था, तो ये बैकडोर सिस्टम है। मैं इस बैकडोर सिस्टम को हमारे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ में आने नहीं देना चाहता था। इसीलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट किया, नोटिस दिया कि भाई ये बैकडोर सिस्टम को खत्म करो, आप ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की मीटिंग बुलाओ, उसमें तेरी आपकी नियुक्ति हुई थी। लेकिन सेवालाल की जो ट्रस्ट है, आंध्रा में जो ट्रस्ट है, उसमें जो दयालु और उसमें जो हमारे भक्त लोग आते हैं, उसकी मीटिंग बुला के हाथ ऊंचा करके आप बोलेंगे कि भाई आपका जो है ना इलेक्शन हो गया। ये गलत प्रोसीजर है। गलत प्रोसीजर को हमने बर्दाश्त नहीं किया और उनको ये समझा दिया कि भाई तू इस लेटर हेड का दुरुपयोग मत कर। लेकिन आज 5,600 स्क्वायर मीटर की जमीन इस लेटर हेड से जो है ना दुरुपयोग में आ रही है। तो ऐसे आदमी के हाथ में मैं देने से इनकार कर रहा हूं। और ये अभी जो केसेस है ये क्रिमिनल केसेस है। जो क्राइम उसने किया है उसलिए क्रिमिनल केसेस है। अगर आप सब लोग कहते हैं कि क्रिमिनल केसेस वापस ले लो तिलावत साहब, आप सब लोगों का अनुरोध है, तो मुझे कोई बात का इतराज नहीं है। मेरी उसकी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। जो क्राइम करता है उसके ऊपर क्रिमिनल केस रखा जाता है। अब दूसरी नोटिस मैंने दिया है कि 20 तारीख को तुम मीटिंग नहीं रखना, ये कानूनन खिलाफ है और 23 दिसंबर तक तिलावत साहब को स्टे ऑर्डर है, इसीलिए आप नहीं रखना। फिर भी वो कहते हैं कि मैं रखता हूं, तो फिर और एक जो है ना केस उनके ऊपर दर्ज करना पड़ेगा। इसलिए मेरे समझदार भाइयों से, एनईसी मेंबर से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसी गलती पे गलती करके समाज का नुकसान नहीं होने देना। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि अभी लोग तो कहते हैं कि भाई आप समझदार है, सोचदार है, एडाक प्रेसिडेंट बना के आप जो है ना छुट्टी ले सकते हैं। मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं करता। मेरा उत्तराधिकारी जो है ना हमारे क्या नाम है डॉक्टर टीसी राठौड़ को बनाकर और इस समाज में जो बिगड़ी है उसको सुधारने का कोशिश मैं कर रहा हूँ। अगर किसी को ये पसंद नहीं है, कोर्ट का फैसला ही चाहिए, तो मैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हूँ। आज नको आने दो, 10 साल के बाद आने दो, 2 प्रेसिडेंट बीच में हो जाने दो, मुझे कोई बात का एतराज नहीं। मैं कानून को मानने वाला हूँ, कानून से चलने वाला हूँ। लेकिन जिस कानून से हम चल रहे हैं वो कानून सर्वत्र बराबर होना चाहिए, इंसाफ बराबर होना चाहिए। अभी 23 तारीख को चैरिटी कमीशन का जजमेंट है, फिर और एक 23 नवंबर को और एक क्रिमिनल केस का जजमेंट है। ये सब अगर आप कहते हैं तो मैं आप लोगों की बात सुनने के लिए तैयार हूं, प्रोवाइडेड एक ही प्रेसिडेंट की जो है ना नियुक्ति की बात सर्वत्र मान्यता हो, सबको समाज में उसकी इज्जत हो। आप जानते हैं शिरडी साई बाबा का जो कमिटी स्थापित हुई वो 65 साल वाली है, लेकिन हमारी 70 साल वाली है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे में बहुत सारी त्रुटियां होंगी, बहुत सारे अच्छा भी है, बहुत सारे गुण भी है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। इसीलिए मैं ये जिम्मेदारी दूसरों को नहीं दे रहा हूँ। मैं जिम्मेदारी इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे दूसरी जिम्मेदारी आन पड़ी है। इसलिए मैं जिम्मेदारी नौजवानों को देने के लिए आने वाली कमिटी में मैक्सिमम युवा को जो है ना देने के लिए मैं बिन शुल्क मेंबरशिप चालू किया है, जिसमें 1000 से बढ़ के हम हमारे सदस्य रहेंगे, जो काम करने वाले रहेंगे, युवा रहेंगे। सबको जो है ना मैं प्रोत्साहन करके समाज के प्रति सद्भावना जगाने की कोशिश करता हूँ। भगवान मुझे शक्ति दे, युक्ति दे, आप लोगों का साथ दे, ताकि मैं मेरे मकसद में कामयाब हो जाऊं। जो छूटा हुआ काम है
जो बिगड़ा हुआ काम है, जो रुक के जो काम है, उन काम को सर्वत्र मेरी मदद रहेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाऊंगा, यूपी में जाऊंगा, मध्य प्रदेश में जाऊंगा, गोवा में जाऊंगा, अन्य राज्यों में जाके जो रुका हुआ उस कार्य को करने के लिए मैं सक्षम हूं और करके जो है ना दिखाने की शक्ति रखता हूं। भगवान मुझे शक्ति प्रदान करे। जय हिंद, जय बंजारा। तिलौत साहब, आप सुन रहे हैं मेरी बात? सुन लिया। मेरी बात सुन रहे हैं आप? हाँ बोलो। आप टीसी को जवाबदारी सौंपते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जवाबदारी में से मुक्त होते हैं। अब कई को, अब मेरी उम्र ज्यादा भी हो गई ना। अरे 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 अरे, छोड़ो छोड़ो, तुम्हारी 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 जो है ना, आपका प्रोटोकॉल, वो आपने जिसको जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की सौंपने का तय किया, उससे प्रोटोकॉल ऊपर होगा और आप जो कहेंगे वो फाइनल होगा। और दूसरी जो इसमें नया कुछ करने का है, वो मतलब आपको हम छोड़ना चाहते नहीं है, आप समझ लीजिए। और आप इसको जवाबदारी सौंप देना चाहते हैं, इसलिए आप जवाबदारी से मुक्त नहीं होते हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन में एक शब्द आता है साहब, इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 27 और समथिंग, कौन सा 340 और कौन सा है पता नहीं मुझे, वो 327 426, इसमें द इलेक्शन शेल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरिंटेंडेंट गाइडेंस एंड कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन। जब इलेक्शन का कमांड आ जाता है तो सब चीज उसके उसके तो आपका ये जो पोजीशन है, इसी राठौड़ के ऊपर, अंडर कमांड कंट्रोल सुपरिंटेंडेंस एंड